जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। जैन ब्रह्मांड विज्ञान, और इसमें जो खास है वो 3 लोक की अवधारणा। जी हमारे पास कुछ काफी पुराने जैन ग्रंथ हैं, जैसे त्रिलोकोपनिषद है और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का त्रिलोक सार। हाँ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस विषय पर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझें कि जैन दर्शन वो ब्रह्मांड को कैसे देखता है, उसकी बनावट कैसी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई भूगोल या एस्ट्रोनॉमी जैसा नहीं है, ये दर्शन भी है, आध्यात्म भी है, सब मिला हुआ है एक तरह से। हाँ, एक नक्शा है शायद। हाँ, एक कॉस्मिक मैप कह सकते हैं। हम देखेंगे कि भाई ये ब्रह्मांड कैसा है, जीव अपने कर्मों के हिसाब से कहाँ कहाँ जा सकता है, और जो आखिरी मंजिल है मोक्ष या सिद्धिशिला, वो कहाँ है। अच्छा। और इन ग्रंथों की खासियत ये है कि इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, मतलब लोक को, 3 हिस्सों में बांटा है: अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। हाँ, और मैंने पढ़ा कि सिर्फ बांटा ही नहीं है, इसमें जीव, कर्म, समय, इन सब गहरी चीजों को भी बड़े गणितीय और तर्क वाले अंदाज में समझाया गया है। एकदम सही। ये सिर्फ कल्पना नहीं लगती, एक पूरा सोचा समझा मॉडल है। तो चलिए शुरू करते हैं इन ग्रंथों से ही। पहला नाम आपने लिया त्रिलोकपनिषद। इसका मतलब क्या हुआ और ये कितना पुराना है, कितना अहम है? देखिए, त्रिलोकपनिषद का सीधा सा मतलब है 3 लोकों का प्रतिपादन, या कह लें कि वर्णन। अच्छा। इसे जैन आगम साहित्य का ही हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि इसका आधार भगवान महावीर के उपदेश हैं। ओह, यानी बहुत प्राचीन। हाँ जी, ये ज्ञान फिर गौतम गणधर से होता हुआ आगे आचार्यों तक पहुंचा। दिगंबर परंपरा में आचार्य भूतबली का नाम आता है, श्वेतांबर में आचार्य भद्रबाहु का। तो ये असल में पूरे ब्रह्मांड यानी लोक की बनावट का बहुत बारीक ब्यौरा देता है। तो ये एक तरह से नींव का पत्थर हो गया। फिर आते हैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। जी इनका समय शायद 10वीं-11वीं सदी का बताया जाता है। जी हाँ, लगभग वही समय है। उनका क्या खास योगदान रहा, खासकर उनका ग्रंथ त्रिलोक सार? आचार्य नेमिचंद्र, जिन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि मिली थी, उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो पहले से ज्ञान था, खासकर ये 3 लोकों वाला, उसे और भी ज्यादा कह सकते हैं सिस्टमेटाइज किया, व्यवस्थित और तार्किक रूप दिया। अच्छा। उनका ग्रंथ त्रिलोक सार इसी पर फोकस करता है। और दिगंबर परंपरा में तो इसे ब्रह्मांड विज्ञान पर सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक मानते हैं। इसमें क्या अलग है? इसमें सिर्फ वर्णन नहीं है, बल्कि गणितीय गणनाएं भी हैं। मतलब ब्रह्मांड का साइज, अलग अलग लोकों की दूरी, समय काल, इन सब की कैलकुलेशंस देने की कोशिश की है। अरे वाह। हाँ, इसीलिए इसको अक्सर लोग बस 3 लोक का ग्रंथ कह देते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ मिलकर हमें एक तरह का, जैसा आपने कहा, कॉस्मिक मैप देते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो इस नक्शे को जरा खोलते हैं। सबसे नीचे से शुरू करें। अधोलोक, जिसे नरक लोक भी कहते हैं, ये कैसा है, क्या है वहाँ? अधोलोक, जैसा नाम से ही लगता है, ब्रह्मांड का सबसे निचला हिस्सा है। इसे 7 लेवल या भूमियों में बांटा गया है, जो एक के नीचे एक है। 7? हाँ, 7। ग्रंथों में नाम भी है: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ऐसे करते करते नीचे महातमा प्रभा तक। और यहाँ का माहौल वो बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा वाला बताया गया है। और रहता कौन है वहाँ? मतलब क्यों जाता है कोई वहाँ? कर्मों का कुछ लेना देना है? हाँ बिल्कुल, यहाँ नारकी जीव रहते हैं। ये वो जीव हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत ही बुरे, हिंसक या पापी कर्म किए होते हैं। अच्छा। तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए उनका जन्म यहाँ होता है। ग्रंथों में तो बहुत विस्तार से बताया है कि उन्हें कैसी कैसी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी, भूख प्यास, आपस में ही लड़ाई झगड़ा, मार काट। बाप रे। और वहाँ उम्र भी बहुत लंबी होती है, ताकि वो कर्म का फल पूरा भोगा जा सके। ये एसेंशियली मतलब कर्म फल भोगने की ही जगह है। ये तो काफी गंभीर चित्रण है। खैर, ये तो हुआ सबसे निचला स्तर। अब इसके ऊपर जाहिर है मध्यलोक, जहां हम लोग हैं। बिल्कुल सही। अधोलोक के ठीक ऊपर आता है मध्यलोक, यानी बीच का हिस्सा। ये ब्रह्मांड की पूरी संरचना में देखें तो एक पतली सी पट्टी जैसा है। हाँ, बस पतली सी। हाँ, चौड़ाई में कम, पर इसका महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही अकेली कर्म भूमि है। कर्म भूमि, इसका क्या मतलब हुआ? और यहाँ कौन कौन रहता है? कर्म भूमि का मतलब है कि यही वो जगह है जहाँ जीव नए कर्म बांध सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी,
और सबसे जरूरी, यहीं से मोक्ष के लिए साधना भी की जा सकती है। अच्छा, यानी देव या नारकी जीव नए कर्म नहीं बांधते। वो मुख्य रूप से अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हैं। नए कर्म बांधने की मुख्य जगह यही मध्यलोक है। यहाँ मनुष्य रहते हैं और तिर्यंच। तिर्यंच मतलब? तिर्यंच यानी पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे भी इसी में आते हैं। ओह, ठीक है। और इसका भूगोल कैसा है? मैंने सुना है जम्बू द्वीप, सुमेरु पर्वत, बड़े बड़े समुद्र द्वीपों का जिक्र आता है। हाँ, इसका भूगोल तो बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स बताया है। सेंटर में एक थाली जैसा गोल जम्बू द्वीप है। थाली जैसा? हाँ, और उसके बिल्कुल बीच में है सुमेरु पर्वत, सोने का। फिर जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है लवण समुद्र, मतलब खारे पानी का सागर। अच्छा। फिर उसके बाद घातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, ऐसे एक के बाद एक द्वीप और समुद्र असंख्य हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते। असंख्यात, बाप रे। और हम कहाँ हैं इसमें? हम मनुष्य इसी पहले वाले जम्बू द्वीप के एक छोटे से हिस्से भरत क्षेत्र में रहते हैं। ये तो मतलब कल्पना से भी परे की बात है। अच्छा, और यहाँ समय का क्या हिसाब है? वो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का कुछ सुना है मैंने, और कल्पवृक्ष युग। हाँ, मध्यलोक में, खासकर हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, समय सीधा नहीं चलता। एक पहिए की तरह घूमता है, एक चक्र है। अच्छा। इस चक्र के दो हिस्से हैं। एक है अवसर्पिणी, जिसमें धीरे धीरे हर चीज घटती जाती है। उम्र, ताकत, सुख, धर्म सब कम होता जाता है। जैसे अभी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। अभी हम अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में हैं। दूसरा हिस्सा है उत्सर्पिणी, जिसमें इसका उल्टा होता है। धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता है, उन्नति होती है। और ये आरे क्या है? हर आधे चक्र में, मतलब अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में, 6 हिस्से या युग होते हैं, जिन्हें आरा कहते हैं। कल्पवृक्ष युग का जिक्र आता है। वो बहुत सुख का समय था। कल्पवृक्ष मतलब वो पेड़ जो सब इच्छा पूरी कर देते थे। हाँ, कुछ वैसा है। ये अवसर्पिणी के शुरू के आरों में और उत्सर्पिणी के आखिरी आरों में होता है। तब लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती थीं। कमाल है। तो मध्यलोक में ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, कर्म करने की भी जगह, फल पाने की भी। हाँ, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें, ऊर्ध्वलोक, देवलोक, वो कैसा है? मध्यलोक के ऊपर से शुरू होता है ऊर्ध्वलोक। ये देवों का निवास स्थान है। ये भी बहुत बड़ा है और इसमें भी कई लेवल्स हैं। अच्छा। सबसे पहले आते हैं 16 स्वर्ग। ये 8 जोड़ों में है, एक के ऊपर एक। यहाँ कल्पवासी देव रहते हैं, मतलब यहाँ इंद्र वगैरह की व्यवस्था होती है, पद होते हैं। 16 स्वर्ग, ठीक है। इनके ऊपर है 9 ग्रावेयक। यहाँ के देव और ज्यादा पावरफुल और शांत होते हैं। यहाँ इंद्र जैसी व्यवस्था नहीं होती। और ऊपर? और सबसे ऊपर है 5 अनुत्तर विमान। यहाँ सबसे ऊंचे देव रहते हैं। कहते हैं ये वो आत्माएं हैं जो बस अगले 1-2 जन्म में मोक्ष जाने वाली हैं। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां रहने वाले देव और बेहतर स्थिति में होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऊर्ध्वलोक में आप जितने ऊंचे लेवल पे जाएंगी, वहां देवों की उम्र, उनकी शक्तियां, उनके सुख के साधन, उनकी पवित्रता सब बढ़ती जाती हैं। ये सब भोग भूमियां हैं फिर? हाँ, ये सभी स्थान भोग भूमि है। यहाँ जीव अपने अच्छे कर्मों का, पुण्य का फल भोगते हैं। यहाँ जन्म लेने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है। लेकिन ये भी आखिरी मंजिल नहीं है। नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से सीधे मोक्ष नहीं मिलता। देव की आयु जब पूरी होती है तो उन्हें भी कर्मों के अनुसार फिर से मनुष्य या तिर्यंश योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि देवलोक भी टेम्परेरी है। तो ये 3 लोक हो गए, नीचे नरक, बीच में हम, ऊपर स्वर्ग। ये मिलकर पूरा संसार बन गया। जी हाँ, ये तीनों मिलकर लोक या संसार कहलाते हैं। लेकिन क्या इन सबसे भी परे कुछ है? आपने सिद्ध शिला का जिक्र किया था शुरू में, मुक्तात्माएं यानी सिद्ध भगवान। बिल्कुल, वो जीव जिन्होंने सही दर्शन, सही ज्ञान और सही चरित्र के रास्ते पर चलकर अपने सारे कर्म, 8 तरह के कर्म होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय वगैरह, उन सबको पूरी तरह खत्म कर दिया है, वो सिद्ध कहलाते हैं। और फिर वो कहाँ जाते हैं? कर्मों से पूरी तरह छूटने के बाद उनकी आत्मा स्वभाव से ही ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन करती है और लोक के सबसे ऊपरी सिरे पर सिद्ध शिला पर जाकर हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। हमेशा के लिए? हाँ, सदा के लिए।
वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति की अवस्था है। जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह बाहर, परम शांति। वाह, ये पूरी संरचना, नीचे नरक, बीच में कर्मभूमि, ऊपर स्वर्ग और सबसे परे मोक्ष, ये तो वाकई एक पूरी की पूरी वर्ल्ड व्यू है ना? आपने बताया कि त्रिलोक सार में सिर्फ इन लोकों का ही वर्णन नहीं है, बल्कि जैन दर्शन की कुछ और बेसिक अवधारणाएं भी हैं। 6 द्रव्यों की बात हुई थी, ये क्या है? हाँ, त्रिलोकसार सिर्फ भूगोल नहीं है, वो सृष्टि के मूल तत्व भी बताता है। जैन दर्शन मानता है कि ये पूरा लोक, ये ब्रह्मांड 6 हमेशा रहने वाले द्रव्यों या सत्ताओं से बना है। सब्सटेंस कह सकते हैं। 6 कौन कौन से? ये है जीव यानी आत्मा, जिसमें चेतना है। पुद्गल यानी मैटर या पदार्थ, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श होता है। फिर है धर्म द्रव्य। धर्म, रिलीजन वाला? नहीं, ये अलग है। ये वो तत्व है जो जीव और पुद्गल को चलने में मदद करता है। जैसे पानी मछली को तैरने में मदद करता है, पर खुद नहीं तैराता। अच्छा, इंटरेस्टिंग। फिर है अधर्म द्रव्य, जो रुकने में मदद करता है, जैसे पेड़ की छाया राहगीर को। फिर आकाश, जो सबको जगह देता है। और छठा है काल यानी समय, जो बदलाव में कारण बनता है। तो इन्हीं 6 चीजों के मेल जोल से सब कुछ चल रहा है। और इसमें जीव यानी आत्मा का क्या रोल है? जीव ही मेन है, क्योंकि उसी में चेतना है, ज्ञान है। वही सुख दुख महसूस करता है, वही कर्म बांधता है और वही मोक्ष पाता है। बाकी 5 तो अजीब है, उनमें चेतना नहीं है। त्रिलोक सार में जीवों का भी बड़ा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, उनकी इंद्रियों के हिसाब से। जैसे 1 इंद्रिय वाले जीव सिर्फ छूना महसूस कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी। ओह, पेड़ पौधे भी जीव हैं? हाँ, जैन दर्शन में उन्हें एकेंद्रिय जीव माना जाता है। फिर 2 इंद्रिय, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव, जैसे हम, मनुष्य, देव, नारकी, ज्यादातर पशु पक्षी, ये सब पंचेंद्रिय हैं। यानी चेतना के अलग अलग लेवल हैं। बिल्कुल। और कर्म सिद्धांत, ये तो जैन दर्शन का आधार है। हाँ त्रिलोक सार इसे कैसे समझाता है? हाँ, ये तो इसकी रीढ़ है। त्रिलोक सार कर्म सिद्धांत को बहुत विस्तार से लेता है। ये बताता है कि कैसे हमारे मन, वचन, शरीर की एक्टिविटी से कर्म के पार्टिकल्स, जो पुद्गल हैं, वो आत्मा की तरफ खिंचते और चिपक जाते हैं। इसे आश्रव और बंध कहते हैं। अच्छा। फिर जब टाइम आता है तो वो अपना असर दिखाते हैं, फल देते हैं। इसे उदय कहते हैं। उसी से जीव को सुख या दुख मिलता है और इस प्रक्रिया में वो फिर नए कर्म बांध लेता है। ये साइकिल चलता रहता है अनादिकाल से। तो इससे निकलने का रास्ता? वही मोक्ष मार्ग है। ग्रंथ ये भी बताता है कि कैसे सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही आचरण, ध्यान, तपस्या से इन कर्मों को आत्मा से अलग किया जा सकता है। इसे संवर और निर्जरा कहते हैं। और जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो मोक्ष। एक और बड़ी अनोखी बात मैंने पढ़ी थी कि ब्रह्मांड का आकार मनुष्य जैसा है। लोक पुरुष, ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये बहुत ही रोचक कल्पना है। जैन कॉस्मोलॉजी में पूरे लोक को, मतलब तीनों लोकों को मिलाकर एक ऐसे विशाल आदमी के आकार का माना गया है जो कमर पर हाथ रखे और पैर फैलाकर खड़ा हो। सच में? आदमी जैसा? हाँ, सोचिए, उस विशाल आदमी का कमर से नीचे का हिस्सा वो अधोलोक है, कमर वाला हिस्सा मध्यलोक है और कमर से ऊपर छाती, गर्दन, सिर वाला हिस्सा वो ऊर्ध्वलोक है। और सिद्धशिला? सिद्धशिला उस लोक पुरुष के सिर के भी ऊपर सबसे टॉप पर है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई दार्शनिक महत्व है इसका? हाँ, ये सिर्फ एक आकार नहीं है। शायद ये दिखाने का तरीका है कि ये ब्रह्मांड कोई बिखरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से कहें तो जीवंत इकाई है। और मनुष्य, जो मध्यलोक यानी कमर के हिस्से में है, वो इस पूरी संरचना के सेंटर में है। यहीं से वो अपने कर्मों से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। ये तो वाकई एक पावरफुल इमेज है। और समय चक्र की बात भी आपने की थी? हाँ, वो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का चक्र जो हमने मध्यलोक के लिए समझा था, वो त्रिलोक सार में और भी विस्तार से है। ये दिखाता है कि टाइम लीनियर नहीं, साइक्लिकल है। पूरा ब्रह्मांड लगातार बदलता रहता है। और इन ग्रंथों में इन कालों की लंबाई, उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, इसकी बहुत बारीक गणितीय गणनाएं दी गई हैं, जो फिर से उनके लॉजिकल और मैथमेटिकल अप्रोच को दिखाता है। तो अगर हम इन दोनों ग्रंथों
त्रिलोकपन्नति और त्रिलोकसार का निचोड़ निकालें तो इनका मेन मकसद क्या लगता है? ये सिर्फ मैप हैं या कुछ और भी? मैप तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा है। ये जैन दर्शन के लिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एग्जिस्टेंस जैसे है, अस्तित्व का विश्वकोश। अच्छा। ये बताते हैं कि संसार कितना बड़ा और पेचीदा है। जीव अपने कर्मों की वजह से किन किन गतियों में भटक सकता है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ये सिर्फ साइज और शेप नहीं बताते, बल्कि हर लोक में कौन रहता है, उनके अनुभव कैसे हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनके दुख क्या है, सुख क्या है, ये सब बताते हैं। तो ये एक तरह से गाइड करते हैं जीवन की यात्रा के लिए। बिल्कुल। ये ग्रंथ दिखाते हैं कि संसार मूलतः दुखमय है, चाहे नरक का भयानक दुख हो या स्वर्ग का वो सुख जो टेम्पररी है, जिसके बाद फिर नीचे गिरना पड़ सकता है। मध्यलोक ही वो जगह है जहां से असली सुख यानी मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो ये ग्रंथ न सिर्फ संसार का पूरा चित्र खींचते हैं, बल्कि उससे पार जाने का रास्ता यानी मोक्ष और उसकी जगह सिद्धशिला वो भी साफ साफ बताते हैं। और ये दिखाते हैं कि कैसे इतने गहरे दार्शनिक विचारों को इतने व्यवस्थित, तार्किक, यहाँ तक कि गणितीय फ्रेमवर्क में ढाला जा सकता है। सही कहा। तो आज हमने जैन ब्रह्मांड विज्ञान के इस अद्भुत मॉडल की गहराई में झांकने की कोशिश की। हमने 3 लोकों, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की बनावट और वहां कौन रहता है ये जाना, और उस परम लक्ष्य सिद्धशिला को भी समझा। जी। साथ ही त्रिलोकपन्नति और त्रिलोकसार जैसे ग्रंथों का महत्व और उनमें बताई गई बेसिक बातें, जैसे वो 6 द्रव्य, जीवों का वर्गीकरण, कर्म का सिद्धांत और वो लोक पुरुष की कल्पना, इन पर भी बात की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि जैन परंपरा में ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इन्हें अस्तित्व की सच्चाई का वर्णन माना जाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पुनर्जन्म, कर्मफल और मुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। आज के टाइम में इसकी क्या रेलेवेंस हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक पुराना विचार है? मुझे लगता है इसकी प्रासंगिकता आज भी है। एक लेवल पर तो ये हमें दिखाता है कि इंसान की कल्पना, उसकी सोच कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है, कि प्राचीन विचारकों ने इतना विशाल और कोहेरेंट मॉडल बनाया। सही बात है। दूसरे लेवल पर ये कर्म सिद्धांत और नैतिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। हमारे काम ही हमारा भविष्य तय करते हैं, ये आज भी उतना ही सच है। और तीसरा, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सुखों से परे भी एक आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मोक्ष संभव है। ये पूरा कॉस्मिक मैप हमें अपने अस्तित्व के कॉन्टेक्स्ट और पर्पस पर सोचने को मजबूर करता है। और अंत में एक विचार शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। यह सोचना कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले विचारकों ने सिर्फ दिखने वाली दुनिया का नहीं, बल्कि अनदेखे लोकों का, कर्म के इतने बारीक नियमों का और आत्मा की पूरी यात्रा का इतना डिटेल्ड और सिस्टमैटिक नक्शा बनाने की कोशिश की। हाँ, ये सच में कमाल है। अस्तित्व को इस तरह मैप करने की ये जो कोशिश है, ये हमें अपने स्थान और उद्देश्य को समझने की गहरी मानवीय इच्छा के बारे में क्या बताती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, इस पॉडकास्ट में हम जैन धर्म के अनुसार प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर सही और स्पष्ट जानकारी साझा करने का प्रयास करते हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आपका सहयोग और सुझाव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा कीजिए। जय जिनेंद्र।